कांग्रेस है राजस्थान में बदहाल शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदार। किसी प्रदेश को यदि विकास से वंचित रखना है तो उसकी पहली और आवश्यक शर्त यही है कि उसे शिक्षा से वंचित कर दिया जाए। अंग्रेज जब भारत आए तो उन्हें यह आभास हुआ कि भारतीयों को युद्ध के मैदान में पराजित नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने तय किया कि अब इन्हें बुद्धि के बल पर हराया जाएगा। इसलिए मैकाले नाम के अंग्रेज ने नई शिक्षण पद्धति का आविष्कार किया ताकि भारतीय अपनी जड़ों से कट जाए। इस तरह भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात हुआ और हमारी सनातन परंपरा के गुरुकुल पद्धति बंद हो गई। आजादी के बाद देश में कांग्रेस की सरकार बनी। तब कांग्रेस ने देश में शिक्षा व्यवस्था को बाधित करने के लिए सबसे पहला शिक्षा मंत्री एक मुस्लिम को बनाया। कांग्रेस ये बात भली भांति जानती थी कि अगर इस देश के लोग पढ़ लिख गए तो वो सवाल करना सीख जाएंगे। कांग्रेस के मुस्लिम शिक्षा मंत्री ने हमारा गौरवमय इतिहास नकार दिया और मुस्लिम परस्त इतिहास पढ़ाना शुरू कर दिया। उसका परिणाम यह हुआ है कि देश में औरंगजेब और अकबर जैसे बाहरी आक्रमणकारी और लुटेरे इस देश में महान शासक बन गए। इतिहास की यह गलत व्याख्या कांग्रेस ने शुरू की क्योंकि वह भरत, प्रहलाद और नल नील जैसे इतिहास को आसानी से कुचल सके। कांग्रेस यह चाहती कि भारत की जनता गरीब ही बनी रहे ताकि वो हमें वोट दे और हमारी सरकार बनी रहे। इंदिरा गांधी ने तो यहां तक कहा कि गरीबी नहीं मिटती है तो गरीबों को ही मिटा दो। गरीबों के प्रति यह नकारात्मक सोच ही कांग्रेस के लिए घातक सिद्ध हुई। कांग्रेस ने हमेशा से मुस्लिमों को संरक्षण दिया और इतिहास में उनके बखान किए। कांग्रेस ने मुस्लिमों द्वारा किए जा रहे हिंदुओं पर अत्याचार को बढ़ावा दिया और अराजकता उत्पन्न की ताकि कांग्रेस की सत्ता बनी रहे। सत्ता के लिए हत्या करवाना कांग्रेस का पुराना चरित्र है। राजस्थान में जब कांग्रेस सरकार बनी तो अशोक गहलोत भी इस बात को भली भांति जानते थे कि यदि पढ़ाई लिखाई यहां सुलभ हो गई तो लोग कांग्रेस को वोट देना बंद कर देंगे। अशोक गहलोत सरकार ने बड़ी चतुराई के साथ राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था को ठप्प करने की योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने बिना किसी आधारभूत योजना के अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलवाए। इन अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए न तो कोई ढाई शैक्षणिक ढांचा बनाया गया और न ही शिक्षकों की भर्ती की गई। हिंदी माध्यम के शिक्षकों की अंग्रेजी माध्यम में ट्रांसफर कर दिया। इससे हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों ही स्कूलों के विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो गई। राजस्थान में बेरोजगारी दर को सबसे अधिक प्रभावित किया। कांग्रेस के कार्यकाल में नौकरियों में हुए भीषण गड़बड़झाले से प्रदेश को भारी नुकसान हुआ है। कांग्रेस ने भर्ती परीक्षाओं में जो घोटाले किए वह तो जगजाहिर है। बोर्ड परीक्षाओं के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता व प्रतिभा का परिष्कार होता था, लेकिन कांग्रेस ने बोर्ड परीक्षा बंद करके शिक्षकों को पढ़ाई के दायित्व से मुक्त कर दिया। अब चाहे शिक्षक पढ़ाए या न पढ़ाए, लेकिन पास करना उसकी मजबूरी थी। इसके बाद सरकार ने शनिवार के दिन नो बैग डे की शुरुआत की ताकि एक दिन बच्चों का पढ़ाई में और खराब हो जाए। परीक्षाओं में बिना किसी जांच या मापदंड के सबको प्रोन्नत कर दिया। बिना परीक्षा दिए ही बच्चे अगली स्कूल में दाखिल हो गए। अब वे लोग विषयों के समुचित ज्ञान के साथ सामंजस्य कैसे करेंगे? उच्च शिक्षा और उच्चतम शिक्षा के साथ भी कांग्रेस ने दोयम दर्जे का व्यवहार किया। कॉलेज शिक्षा के लिए कांग्रेस ने कोई ठोस नीति नहीं बनाई, बल्कि राजस्थान में तो कहावत ही बन गई कि कॉलेज में कौन पढ़ाई करता है। यह कहावत कांग्रेस की इस बात का साबित है कि उसने राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया।